going to begin with the lesson number 6 of your class 8 English, that is my elder brother. So let's begin with this lesson. My big brother was 5 years old than me, but only 3 grades ahead. जो मेरा बड़ा भाई था वो मुझसे 5 years older था, मतलब मुझसे 5 साल बड़ा था, but 3 grades आगे था, मतलब 3 क्लास, खाली वो 3 क्लासेस ही मुझसे बड़ा था. He had begun his studies at the same age as I had. उसने उसी सेम एज में अपनी स्टडीज बिगिन करी थी जिस सेम एज में मैंने करी है. He did not like the idea of proceeding hastily in an important matter like education. उसे मतलब प्रोसीड अच्छे से पढ़ना उसे पसंद नहीं था, कि उसको आइडिया पसंद नहीं था प्रोसीड करने का आगे हेस्टली ने इम्पोर्टेंट मैटर जिसको एजुकेशन में ज्यादा इम्पोर्टेंस ज्यादा पार्ट लेना पसंद नहीं था. He wanted to lay a firm foundation for that edifice. उसको एक firm foundation करनी थी अपनी एजुकेशन के लिए. So he took 2 years to do 1 year's work. तो उसने क्या करा, 2 years लिए 1 साल का काम करने के लिए. Sometimes he even took 3. कभी-कभी उसने 3 years भी लगा दिए, जो 1 साल का काम करने में कभी 2 लगाता था, कभी 3 years लगाता था. I was the younger, he was the elder. I was 9, he was 14. Being older, मैं younger था, वो बड़ा था, वो elder था, मतलब मैं छोटा था और वो बड़ा था, और वो 14 का था और मैं 9 का था. He had full rights to surprise and instruct me. उसको हर चीज का मेरे ऊपर राइट था, वो इंस्ट्रक्ट भी कर सकता था, मेरे को सरप्राइज भी कर सकता था. And I was expected to accept every order of his as law. Every order of his, you can correct it over here, it's order. मेरे को बोला गया था कि मतलब मुझे एक्सेप्ट करना ही था उसका हर एक ऑर्डर एक लॉ की तरह. By nature he was very studious, always sitting with a book open before him. वो नेचर से बहुत ज्यादा स्टूडियस लगता था, बहुत ज्यादा पढ़ाकू लगता था, जैसे वो अपने आगे अपने हर टाइम बुक खोल के रखता था. On the other hand, I was not at all keen about studying. और दूसरे हैंड पे मुझे बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं था. To pick up a book and sit with it for an hour was a tremendous effort. मतलब एक बुक रख के 1 आवर के लिए बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस एफर्ट्स लगाने पड़ते थे मुझे. At first chance, I would have the hostel and go to the play field and play marbles or fly paper butterflies. Or if I just met a friend, what could be more fun? मतलब मेरे को पहले at first chance I would have the hostel, मैं हॉस्टल में था और फिर मैं कहाँ गया, मैं क्या प्ले फील्ड में गया, खेलने के लिए गया प्ले, और वहाँ क्या खेले, मार्बल्स खेले और फ्लाई पेपर्स और पेपर की बटरफ्लाईज बना के फ्लाई करी. और अगर इफ आई गेट मेट अ फ्रेंड, अगर मैं वहाँ पे मैं किसी फ्रेंड से मिल लेता हूँ तो वो कितना फन वाला मोमेंट होगा. Sometimes we would climb onto the courtyards. कभी-कभी हम क्या करते थे, courtyard walls पे climb करते थे and jump down or straddle the gate and ride it back and forth. और straddle मतलब gates को मतलब कूदते थे और ride करते थे back and forth. Enjoying straddle means 1/1. So enjoying it as it were a motor car. और ऐसे enjoy करते थे कि जैसे कि मोटर कार है, गेट्स के ऊपर बैठ जाते थे और ऐसे enjoy करते थे जैसे ही मोटर कार है. But as soon as I returned to my room, और जैसे ही मैं अपने रूम में आता था, I saw my brother's scowling face, और मैं अपने ब्रदर का scowling face देखता था. I was petrified. मैं मतलब शॉक हो जाता था. His first question would be where are you? और उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता था कि तुम कहाँ हो. I don't know why I could not manage to say that I had just been playing outside. और मैं समझ नहीं पाता था, मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि मैं बस बाहर खेल रहा था. My silence was an acknowledgement of my guilt, and my brother only remedy for this was to greet me with a reproach so affectionately. तो मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे एक्नॉलेज हो जाता था, मेरे ब्रदर को पता चल जाता था कि मैं गिल्ट में हूँ बहुत ज्यादा, और मेरे ब्रदर मेरे को खाली उनके पास एक रेमेडी होती थी, वो क्या करते थे, मेरे पास फिर से आते थे और बहुत अफेक्शनेटली मेरे को प्यार से बताते थे. If you study English this way, you will be studying it the rest of your life and you would not get it right. और वो ये बोलते थे अगर तुम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ते रह जाओगे और तुम्हें सही से समझ नहीं आएगी. Studying English is not laughing matter. इंग्लिश को पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है.
You have got to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. तुम्हें अपने बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ेगा और एवरी मॉर्निंग मतलब सुबह की भी आँख खोलनी पड़ेगी और नाइट में थोड़ा लेट छोड़ना पड़ेगा और अपनी हर एक एनर्जी को मतलब सिंगल एनर्जी को भी यूज करना पड़ेगा. Then perhaps you will learn the subject you have seen with your eyes how hard I work. और तुम जब भी समझ पाओगे सब्जेक्ट को जो तुमने अपनी आईज से देखा है. और मैं देखा है मैं कितना वर्क हार्ड करता हूँ. Every day there are cricket and hockey matches. हर रोज क्रिकेट और हॉकी मैचेस होता है. But I do not go near them. But मैं उनके पास कभी भी नहीं जाता हूँ. I study all the time even then it takes me 2 years. और मैं पूरे टाइम पढ़ता हूँ फिर भी मुझे कितना टाइम लग गया 2 साल लग गए. और even 3 to go up 1 grade और कभी कभी 3 भी लग गए 1 grade ऊपर जाने में. If you want to waste time, it would be better if you just went home and played gully danda to your heart content by waste of our father's hard earned money. तो अगर तुम्हें टाइम ही वेस्ट करना है तो तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और गुल्ली डंडा खेलो. और इससे अच्छा है कि तुम अपने जो हमारे पापा का हार्ड अर्न मनी है तुम उसको खराब कर रहे हो. With a scolding like I had started to cry. इतनी डांट सुन के वो रोने लग गया. What could I say in reply? और मैं रिप्लाई में क्या ही कह सकता था. On other occasion when I passed and he did not, he said, you have been promoted 1 grade and your head has seen turned by it. क्या हुआ नेक्स्ट ओकेजन पे जब मैं पास हो गया बट वो पास नहीं हुआ. When I had passed but वो मेरा ब्रदर पास नहीं हुआ. He said you have been promoted कि तुम promoted हो गए 1 grade ऊपर but तो उसका head has been turned by it और उनका head turn हो गया. Understand this, you did not pass through your own effort. तो तुम समझो तुम अपने own effort से पास नहीं हुए हो. But stumbled on it by luck. But ये तुम्हारे खाली तुम luck से पास हो पाए हो. Sometimes in गुली डंडा too. कभी तुम्हारा गुली डंडा में भी लक चल जाता है. A lucky shot in the dark hits the goal. एक lucky shot डार्क अंधेरे में भी हिट कर देता है गोल को. But nobody gets to be good player from it. But उससे कोई अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता. Don't assume that because I failed I am stupid and you are smart. और ये मत समझना कि मैं फेल हो गया तो मैं stupid और तुम smart हो, तुम पास हो गए तो. When you reach my class, जब तुम मेरी क्लास में पहुंचोगे, you will be in a sweat. मतलब तुम बहुत ज्यादा परेशान होगे, तुम बहुत ज्यादा तुम्हें पता चलेगी असली कीमत क्या होती है. When you have to bite into algebra and geometry, जब तुम्हें algebra और geometry पढ़ना पड़ेगा and study English history, it is not easy to memorize those kings' name. और ये easy नहीं होता कि kings के name memorize kings के name याद रखना. And as for geometry, well, God help you. और geometry में भी God help करेंगे. If you write ACB instead of ABC, your answer is marked wrong. अगर आप ACB की जगह ABC लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर wrong हो जाएगा. Nobody asks the hard-hearted examiners what is the difference after all. और कोई नहीं पूछता hard-hearted examiners से कि आंसर डिफरेंस क्या है इसमें अलग. Does it makes any difference if you eat dal, boiled rice and roti और boiled rice, dal and roti? क्या कोई डिफरेंस बनता है कि अगर तुम दाल खा लेते हो, बॉइल्ड राइस खा लेते हो, रोटी खा लेते हो, या फिर बॉइल्ड राइस खा लेते हो, दाल खा लेते हो, रोटी खा लेते हो, सेम ही तो चीज होगी. They say write an essay on punctuality in not less than 4 pages. और वो कहता है कि पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखो 4 पेजेस का, एटलीस्ट 4 पेजेस से कम नहीं होना चाहिए. Who does not know the punctuality is a very good thing. और जिसको नहीं पता है punctuality means वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है. But do I need 4 pages for what I can describe in 1 sentence? क्या मुझे 4 पेजेस की नीड है जो मैं एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकता हूँ? We want a man to say what he had to say quickly. और हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो वो हर चीज को quickly कह सके. But no, you have got to drag it to 4 pages. But नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा 4 पेजेस के लिए वो. It is outrageous. So pay attention to what I say. ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, outrageous है, out of reach है, और तो pay attention करो जो मैं कहता हूँ. What if I failed? अगर अब मैं फेल हो गया,
आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, अब भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, मुझ पे तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड का। लिसन टू व्हाट आई से और यू विल बी सॉरी, मैं जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सुनो, नहीं तो तुम बाद में सॉरी फील करोगे। My brother terrible description of studying in the 9th grade really scared me, जो मेरे ब्रदर का टेरिबल डिस्क्रिप्शन था जो 9th grade का था, उससे मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। I am surprised I did not run away from school and go home, but even a scolding like this not change my distaste for books one bit, but जो scolding है ये मेरे distaste को change नहीं कर सकती इतना सा भी। I did not miss a single chance to play, मैं खेलने का एक भी चांस नहीं छोड़ूंगा। I studied much less than before, और मैं पहले से भी कम पढ़ा। Then it was the yearly exams again, फिर से एक yearly exams आ जाते हैं। And it so happened that once more I passed and my brother failed, फिर से ये हुआ कि मेरा brother fail हो गया और मैं pass हो गया। I had not done much work, but somehow or other I was in the first division, और मैंने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करा बट मैं कैसे भी करके फर्स्ट डिवीजन में आ गया। I myself was astonished, मैं बहुत अपने आप में सरप्राइज था। My brother had just about killed himself with hard work, memorizing every word in the course, और मेरे ब्रदर ने अपने आप को पूरा का पूरा मार लिया है हार्ड वर्क कर करके और मेमोराइज कर करके पूरी कोर्स की बुक्स को। He had grown pale, वो मतलब बिल्कुल पीला पड़ चुका है। But the poor fellow failed again and I felt sorry for him, but वो बेचारा फेल हो गया और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ। My pleasure of passing was reduced to half, जो मेरी खुशी थी पास होने की वो हाफ मतलब बिल्कुल आधी हो गई थी। There was a difference of only a grade left between my brother and me, खाली एक डिफरेंस बचा था जो मेरे ब्रदर और मेरे बीच में एक मतलब क्लास में। The thought crossed my mind that if he failed just once more, it had been at the same level as he then was, then what ground would be had to lecturing me। अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ये फिर से ये चीज एक बार से रिपीट हो गई, मैं पास हो गया मेरा ब्रदर फेल हो गया, फिर क्या होगा, वो किस ग्राउंड पे होगा जो मेरे को लेक्चर करेगा, मुझे चीजें सुनाएगा। बट आई वॉलेंटली रिजेक्टेड द अनवर्थी आइडिया, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया वो अनवर्थी आइडिया। नाउ माई ब्रदर हैड बिकम जेंटलर टुवर्ड्स मी, अब मेरा ब्रदर मेरे लिए बहुत ज्यादा जेंटल हो गया था। Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me, or at least as much as before, और उसको वो समझ चुका था कि उसका कोई राइट नहीं है मुझे समझाने का जैसे पहले था। My feeling of independence grew, जो मेरी फीलिंग्स थी इंडिपेंडेंस की वो बढ़ चुकी थी। I began to take advantage of this tolerance, और मैंने इस चीज का एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया उसकी टॉलरेंस का। As a result, even the little I used to study earlier because my brother ceased, मतलब कि रिजल्ट क्या था कि मैं पहले मेरे ब्रदर की डांटने की वजह से मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। I found a new pleasure in flying kites, और मुझे अब क्या होने लगा, मुझे नया मजा आने लगा है kites को फ्लाई करने में। Still I minded my manner with my brother and concealed my kite flying from him, अब मैंने मतलब वो मैनर रखी अपने ब्रदर के लिए और कंसील कर दिया अपनी काइट फ्लाइंग उनके लिए। So one day far from the hostel I was running at a hectic pace, मतलब एक दिन दूर हॉस्टल से मैं एक हेक्टिक पेस पे रन कर रहा था। Trying to grab hold of a kite, और मतलब क्या कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, काइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। I was looking skyward at white high flying traveler in the skies that glided smoothly down, और मेरी आइज किस पे थी, काइट पे थी जो धीरे धीरे स्लोली मूव कर रही थी स्काई में। Like some soul emerging from paradise, ऐसे जैसे कोई सोल आ रही है emerge हो रही है पैराडाइज से। Freed of worldly, जो फ्रीड होती है अटैचमेंट, freed of worldly attachment, be incarnated in a new life, और क्या हुआ वो, और ऐसे जैसे incarnate मतलब दोबारा से born हुई हो न्यू लाइफ में। A whole army of boys came reaching out to welcome with long thick bamboo rods, so पूरे सारे बॉयज क्या हो गए, एक बॉयज की आर्मी आ गई एक बैम्बू रॉड्स निकाल के उसे होल्ड करने के लिए, उसे वेलकम करने के लिए। नाउ नोबडी वाज अवेयर हु वाज इन फ्रंट हु वाज बिहाइंड हिम, और किसी को नहीं पता था कौन आ गया कौन पीछे, क्योंकि सबकी आंखें तो ऊपर की साइड थी। It was as thought everyone of them was flying alone with that kite in the sky, where everything is at one level without carts and trains or carts, मतलब हर चीज एक लेवल पे, जहाँ कोई कार नहीं है जहाँ कोई ट्रेन नहीं है,
मतलब बस देखते जा रहे हैं ऊपर। Suddenly I collided with my brother. Suddenly क्या हुआ? Just suddenly I collided means crashed with my brother. मैं अपने brother से टकरा गया. He grabbed my hand and said angrily. और उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, Are not you ashamed to be running with these urchins after a stupid kite? और तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही stupid सी kite के पीछे भागते हुए? You are in the 8th now. अब तुम 8th class में हो and only one behind me. और खाली मुझसे एक क्लास पीछे हो. A man has got to have some regard for his position after all. A man को एक regard होना चाहिए अपनी position का. You must have assumed I am just one grade behind my brother. और तुमने assume करा होगा कि मैं एक grade पीछे होगा अपने brother से. So how he does not have the right to say anything to me. और क्यों एक right नहीं है कुछ कहने का? But you are mistaken. I am 5 years older than you. And if you come into my grade today, nobody, not even God, can remove the 5 years difference between us. और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे ग्रेड में आ भी जाओगे तो गॉड भी जो हमारे बीच का 5 years का डिफरेंस है उसको रिमूव नहीं कर सकते, तुम छोटे ही रहोगे. The experience I have of life and the world you can never catch up with. जो मेरे पास एक्सपीरियंस है लाइफ का वर्ल्ड का वो तो उसका कैच नहीं कर पाओगे. Even if you get an MA or delight and इवन आप पीएचडी, अगर तो एमए भी हो जाएगा, डिलाइट हो जाओगे या पीएचडी भी हो जाओगे, जब भी उतना मेरे जितना नहीं हो सकते. अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स. अंडरस्टैंडिंग बुक्स पढ़ के नहीं आती. Understanding does not come from reading books. Our mother never passed any grades and father probably never went beyond the 5th or 6th, but they would always have the rights to explain to us and correct us. तो हमारी ब्रदर ने एक क्लास भी पास नहीं करी और हमारे फादर 5th या 6th ग्रेड से ज्यादा नहीं पढ़े, बट उन पे राइट है हमें सही करने का. Not just because they are our parents, but because they always have more experience of the world. खाली इसलिए नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, बट इसलिए क्योंकि उन पे ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का. I was thoroughly ashamed by this new approach of his. अब मैं बहुत ज्यादा shame फील कर रहा था जो उनकी न्यू अप्रोच थी. I had truly come to know of my significance and a new respect for my brothers was born in my heart. जो मेरे ब्रदर के लिए एक नई रिस्पेक्ट थी वो मेरे दिल में जाग चुकी थी. With tears in my eyes, I said, No, what you say is me, and said, I don't forbid you to fly kites. और वो कहता है, No, what you say is me. जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो. And said, I do not forbid. मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा kites fly करने के लिए. I'd like to myself, but what can I do? पर उसने बोला मैं क्या कर सकता हूँ. If I go off the track, how can I watch out for you? अगर मैं ही ट्रैक से बाहर नहीं गया तो भाई तुम चाहते हो कैसे देख सकता हूँ. That's my responsibility. ये कि मेरी responsibility है कि मैं अपने छोटे भाई को ट्रैक पे रखूँ. Just then, by chance, a kite that had been cut loose passed over us with its string dangling down. जो kite पास हुई थी, जो kite कट हो गई थी वो हमारे हेड के ऊपर से पास हुई, उसकी स्ट्रिंग नीचे की साइड थी डैंगल करते हुए. A crowd of boys were chasing it. और एक crowd था boys का उसके पीछे भाग रहे थे. My brother is very tall. और मेरा brother बहुत ज़्यादा लंबा था and leaping up. और ऊपर की तरफ लीप कर रहा था. He caught hold of a string. और उसने string पकड़ी kite की and ran wildly towards the hostel. और hostel की तरफ भाग गया. I can close behind. और मैं उनके पीछे था. This story is given by Munshi Premchand. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of the story. Thank you and have a grateful day.